नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के सीरीज में आज मैं लिया हूं कि वास्तु की किस दोष के चलते संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात कई सालों के शादी विवाह के बाद भी उस घर में संतान नहीं उत्पत्ति हो पाती है। तो हम जाने कि किस दोष के कारण संतान की उत्पत्ति में बाधा होती है और इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या चिकित्सा हो सकता है, इसी पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, हम आते हैं कि वास्तु जो है वह 5 तत्वों से बना हुआ है। अर्थात 5 तत्व के एलिमेंट जो पॉजिटिव एनर्जी डालता है उसका उपयोग जो हम कर पाते हैं, उस स्थान पर जो हम रह पाते हैं, यही वास्तु शास्त्र है। और ब्रह्मांड में भी जो है सो 5 तत्व ही कार्य करते हैं। अर्थात सृष्टि के उत्पत्ति में भी 5 तत्व का महत्व है। बिना 5 तत्व के समायोजन से, उसके समावेश से कभी भी उत्पत्ति या सृष्टि किसी प्रकार की नहीं हो सकती है। अब हम वास्तु पर आ जाते हैं, क्योंकि विषय विस्तार हो जाएगा। तो वास्तु में क्या ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से संतान सुख से हम वंचित रह जाते हैं। तो देखें कि वास्तु पुरुष को आप देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब औंधा लेट जाता है, कैसा लेटता है? जब ईशान कोण पर उसका सर हो और पांव जो है नैऋत्य कोण में हो। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के कोण को कहते हैं और नैऋत्य कोण साउथ और वेस्ट, जिसको दक्षिण और पश्चिम के कोण को कहते हैं। तो जब व्यक्ति औंधा लेटता है तो उसका सर नैऋत्य कोण में रहता है और पांव उसका जो है उसका सर जो है सो ईशान कोण में रहता है और पांव जो है उसका नैऋत्य कोण में रहता है। तो ये जो है, इसका मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी कहाँ है, उसके इस ब्रह्मांड से जुड़ करके नीचे तक जाता है। रीढ़ की हड्डी में अगर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए, रीढ़ की हड्डी मतलब डीएनए मतलब वंश कैसे चलता है? डीएनए से चलता है। हम लोग सभी हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं, उन्हीं गोत्र वही हम लगाते हैं, तो उनके डीएनए है हम में। अगर हमारी जांच डीएनए की और ऋषि मुनि की जांच की जाए तो हम उनके वंशज हैं। वंशज मतलब डीएनए। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि डीएनए अगर डिस्टर्ब हो गया तो निश्चित रूप से वंश वृद्धि नहीं हो पाएगी, वंश में अवरोध उत्पन्न होगा, संतान की उत्पत्ति में अवरोध उत्पन्न होगा। अब देखें कि इसमें क्या वास्तु दोष है। अर्थात नैऋत्य कोण दोष हो गया या ईशान कोण दोषित हो गया वास्तु से, तो आपके यहाँ संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम देखें क्या क्या चीज आता है। अगर ईशान में भी टॉयलेट है और ठीक नैऋत्य कोण में टॉयलेट है तो निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। और क्या क्या चीज है? ईशान में बहुत ऊंची बिल्डिंग ना हो, ईशान में सीढ़ी ना हो, वहाँ भारी भरकम कोई सामान नहीं रखा हो, ये सारे चीज ईशान दोष में आते हैं। ईशान दोष कटा हुआ हो, यह सब ईशान दोष है। तो ये सारे दोष जब उत्पन्न हो जाते हैं उस जगह पे, या कोई एक दोष भी उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब ईशान कोण दूषित हो गया और ईशान कोण ही वंश वृद्धि का कारक है। वास्तु में वंश वृद्धि ईशान कोण के द्वारा होता है, नैऋत्य कोण उसका पोषण करता है। अब देखें, ईशान जो कोण है वो देवता का जगह है, देवता के आशीर्वाद से ही सारा चीज होता है। और नैऋत्य कोण पितृ का स्थान है। अर्थात पितृ के बिना आशीर्वाद से पितृ अगर दूषित हो गया, वहाँ के पितृ आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आप पर कुपित हो गए हैं, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो साइंस के आधार से हमने देखा कि डीएनए के डिस्टर्बेंस होने से भी संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। और वास्तु के अनुसार देखा कि हम ईशान कोण और नैऋत्य कोण को अगर दूषित करते हैं, अर्थात देवता और पितृदेव दोनों दूषित हो गए, तो हमारा क्या कार्य हो जाता है कि संतान नहीं होता। अब देखें, ईशान कोण का देवता बृहस्पति हैं, गुरु हैं। तो बृहस्पति जो है कुंडली में देखें ज्योतिष के आधार से कि 5वें घर का स्वामी है। 5वें घर का स्वामी होने का मतलब संतान का कारक है।
कारक ग्रह है वो, अर्थात बृहस्पति अगर ईशान आपका दूषित हुआ तो बृहस्पति आपका दूषित हो जाएगा। तो इस चीज को देखना बहुत ही आवश्यक है जो हम देख रहे हैं। अब नैऋत्य कोण में भी टॉयलेट है, नैऋत्य कोना भी कटा हुआ है, नैऋत्य कोण में बोरिंग है, नैऋत्य कोण में गड्ढे पानी डले हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो है सो संतान सुख की प्राप्ति में दुविधा उत्पन्न होने लगेगी, बाधा उत्पन्न होने लगेगी और संतान सुख आपको प्राप्त नहीं होगी। पति पत्नी में झगड़े होने लगेंगे, तलाक की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये सारे चीज होते हैं। अब देखें इसके आगे कैसे हम इसको और बारीकी से देख सकते हैं। ईशान कोण जो है सो अवसर का है। ईशान कोण जो है जल तत्व है, अर्थात डीएनए और जल तत्व, जल 65% बॉडी में है। तो अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तत्व तो अपने संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो अब हम ये चीज को समझ गए, अर्थात आपकी रीढ़ की हड्डी जो आपका जड़ है, मजबूती है, वही डिस्टर्ब हो गया तो संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब हम देखें इसके आगे कि क्या हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट पर भी हम आए, केवल कारण दोष बताएं ये संभव नहीं है। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले वहां से टॉयलेट हटा दें, नैऋत्य कोण से भी और ईशान कोण से भी, बिल्कुल वहां टॉयलेट नहीं रखें। अगर आप हटाने के सक्षम नहीं हैं, पोजीशन में नहीं हैं, तो उसका उपयोग बंद कर दें। अगर उसमें भी दिक्कत है तो उपयोग भी करें तो बहुत ही कम समय के लिए करें और वहां खुशनुमा माहौल रखें। नैऋत्य कोण में भी यही करना है कि तत्काल आपको वहां का टॉयलेट हटाना है। अगर टॉयलेट नहीं हटा पाते हैं तो वहां आपका पीले रंग का एक पत्थर उस पर कवर करके रख दें, या जो है सो पीतल का एक ढक्कन लगा करके रख दें, बॉक्स बना करके रख दें, ताकि उसको कवर कर दे, उसकी एनर्जी को जो है सो ये कर दे। तो अब हम आगे इसके आगे चलते हैं कि अब ट्रीटमेंट और क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकता है। शादी होने के बाद जब संतानों उत्पत्ति की इच्छा हो तो पति पत्नी को वायव्य कोण में सोना चाहिए। वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। जब गर्भ धारण हो जाए तो उस व्यक्ति को दक्षिण या नैऋत्य कोण में सोना चाहिए, तो वो स्थिरता आ जाएगी, उसमें स्थिरता आ जाएगी, वो आपका जो है सो गर्भपात नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपने वास्तु के अनुसार ये आपको करना है। कभी भी जो आपका जो बिस्तर है शयन कक्ष में, उसमें पुरुष के बाएं भाग में पत्नी सोए तो संतान सुख में इसका लाभ मिलेगा। ऊपर कोई बिंब नहीं हो, आप बिस्तर के ऊपर बिंब लगा हुआ है, बिंब है, तो वो भी एक दोष उत्पन्न करता है जो आपको संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है। इसके आगे हम देखें क्या कर सकते हैं। अब हम वास्तु के अनुसार जो ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं इसे बारीकी से समझें, जो हम बता चुके हैं और जो बताने जा रहे हैं। टॉयलेट को हटाना पहला काम। अब वहाँ हम चित्र लगावे, एक हाथी का चित्र लगा सकते हैं जो आपको लाभ देगा। एक कछुए कछुआ भी जो है शिव भगवान के अवतार है, तो मादा कछुआ जिसके पीठ पर एक छोटा कछुआ हो, बच्चा लिए हुए हो, ऐसा चित्र को लगाएं। एक हरे रंग की बांसुरी आप बिस्तर के नीचे रख सकते हैं जहां आप सोते हैं। ये सब वास्तु का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। ईशान कोण में फव्वारा करता हुआ कोई भी बगीचा हो, वहां फव्वारा निकल रहा हो, ऐसा तीसरा वहां लगाएं। अब देखें ईशान कोण के देवता जो है शिव शंकर भगवान है। वंश की वृद्धि चाहते हैं तो शंकर भगवान को खुश करना पड़ेगा। तो शंकर भगवान के अभिषेक को करना है। कैसे करना है? आटे के आप 21 जो है शिवलिंग बना लें और प्रत्येक का जो है अभिषेक करें सोमवार के दिन। प्रत्येक दिन 21 बनाना है सोमवार के सोमवार और उसका अभिषेक करना है। ये श्रावण मास में करें, सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक दिन आप पति पत्नी में कोई शंकर भगवान को दूध और जल, गंगा जल चढ़ाना है।
और उसके ऊपर नाग देवता है जिसको राहु है, नैऋत्य कोण का देवता राहु है, तो उस पर भी जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि परमात्मा हमको संतान सुख दे। अब देखें कि जितने भी इतिहास के पन्ने को पलट करके देखें, जिसे संतान सुख नहीं प्राप्त हो रही है तो उसे गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, शंकर भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो ये सारे चीज आपको करना है, गुरु को मानना, गुरु का सम्मान करना, गुरु का आशीर्वाद लेना। ऐसी गुरु में शक्ति है कि आपके योग भी नहीं है संतान को तो योग प्रदान कर सकता है। इसका साक्षात उदाहरण दशरथ जी है, जो वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से और श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करवाने से भगवान रामचंद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इतिहास जब है, जिस चीज को हम जानते हैं, जिस पर श्रद्धा रखते हैं, जिस पर विश्वास रखते हैं, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। और आगे और क्या कर सकते हैं, अपने कमरे में कोई कृष्ण भगवान का बहुत ही अच्छा सुंदर सा फोटो लगा सकते हैं, हंसता बहुत ही अच्छा कोई बालक का चित्र लगा सकते हैं, कोमल बच्चे का हंसता हुआ। यह सब चीज संतान सुख की प्राप्ति में आपको एक वरदान साबित होगा। तो शिव पुराण में शिव का तपस्या, शिव से आशीर्वाद लेना कहा गया है और गुरु से आशीर्वाद लेने को कहा गया, क्योंकि वो दोनों चीज ईशान कोण के देवता हैं और ईशान कोण ही जान लें कि वंश वृद्धि के कारक हैं। तो वंश वृद्धि अर्थात लोसो ग्रेड में भी देखें, जिस लोसो ग्रेड में 3 नंबर लुप्त है अर्थात गुरु लुप्त है तो संतान प्राप्ति में दुविधा होती है। कुंडली में देखें, जिसका जो है सो गुरु बाधित है, गुरु दूषित है, वो अच्छे गोचर में नहीं है और बुरी दृष्टि है, बुरी ग्रहों का, शत्रु ग्रहों का, पाप ग्रहों का, तो संतान सुख में जो है सो बाधा उत्पन्न होती है। तो ये सारे विधान को अगर हम सही कर लेते हैं तो आपके घर में किलकारी होगी, आपके घर में संतान की उत्पत्ति होगी और आप जीवन में सभी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में संतान नहीं है तो सब चीज रहते हुए भी आपको लगेगा कि जीवन मेरा सूना है। तो हम अगले वीडियो में आप बताएंगे, आपको क्या बताएंगे कि जो संतान सुख है इसमें और कैसे बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा करे, उसकी कैसे हम कर सकते हैं, इस चीज के बारे में भी बताएंगे। जी धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।